अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे कि पीरियाडिटरी जर्नल्स और कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो क्या होती हैं। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कि क्यों एक पीरियाडिटरी जर्नल और कॉन्फ्रेंस एक रिसर्चर और साइंटिस्ट करियर के लिए डैमेजिंग है। तीसरे नंबर पे मैं आप बताऊंगा कि आप किस तरीके से एक पीरियाडिटरी जर्नल और एक कॉन्फ्रेंस को आप डिटेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद किस तरीके से आप अवॉइड कर सकते हैं ताकि आप जो है कि इनके प्रियॉरिटी जर्नल्स और कॉन्फ्रेंसेस के जो तरीका वारदात है या चुंगल है जो है उससे बच सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रियॉरिटी जर्नल और कॉन्फ्रेंस होती क्या है। प्रियॉरिटी जर्नल कॉन्फ्रेंसेस आपको अक्सर ईमेल आई होगी जिसमें उन्होंने कहा होगा कि एक स्पेशल इशू हमने लॉन्च किया है, एक हमारा स्पेशल जर्नल है, बड़े हाई इम्पैक्ट फैक्टर का जर्नल है और हम इसके अंदर पेपर चार्ट है या जर्नल के अंदर, और हम ये जर्नल और बेस्ड ऑन आपकी जो रिसर्च है उसके उसके बेस के ऊपर हम आपको इनवाइट करते हैं, आप अपना पेपर सबमिट करें और ये है कि हम आपका पेपर पब्लिश कर देते हैं। यूजुअली उन्होंने अपनी सम टाइम वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ होता है कि 3 दिन से लेके 7 दिन के अंदर अंदर वो पेपर आपका पब्लिश हो जाएगा। और सम टाइम उन्होंने बड़ा रिगरस रिव्यू प्रोसेस मेंशन किया होता है। उसके अलावा जो बंदों के नाम एंटर किए होते हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसा बिल्कुल लेजिटिमेट है, बड़े बड़े बंदों के नाम एंटर किए होते हैं। मुझे अक्सर ईमेल आती है अब इस तरह के जर्नल्स और कॉन्फ्रेंसेस की। मजे की बात बताऊं कि 2 वीक पहले मुझे एक जर्नल से ईमेल आई, मेटलर्जी का जर्नल था। अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, वो जिस तरीके से आपने देखा होगा नाइजीरियन प्रिंस की ईमेल्स आती हैं इसी तरीके से उनका वो मैस ईमेलिंग करते हैं। और मैस ईमेलिंग के अंदर उनका टारगेट होता है कि हम वेट करें रिस्पांस का, अगर हमें किसी बंदे की तरफ से रिस्पांस आता है। तो यूजुअली जो स्टूडेंट होते हैं, पीएचडी कर रहे होते हैं, अपने अर्लियर करियर के अंदर होते हैं, जिनको अपनी पीएचडी जल्दी कंप्लीट करनी होती है या उनकी कोई जर्नल्स या कॉन्फ्रेंस पेपर्स की रिक्वायरमेंट होती हैं, तो ये उनके टारगेट होते हैं। लेकिन बाज दफ़ा इनकी वेबसाइट इस तरीके से लेजिट वो डिज़ाइन की होती हैं कि वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट करती हैं कि ये एक बड़ी सोसाइटी और एक बड़ा मोतबर सा जर्नल है। इनफैक्ट वो एक डिसेप्टिव और एक फेक किस्म का जर्नल होता है। उनका मेन मकसद जो होता है एट दी एंड मनी, पैसे कमाना होता है, और ये एक माफिया है और ये एक बिजनेस है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोग जो है ना आप बच सकें, और क्योंकि ये आपके करियर के लिए बड़ा डैमेजिंग हो सकता है। एक तो ये है कि आपको जो पेपर आप उसके अंदर सबमिट करेंगे वो यू नेवर नो कि जो वो पेपर किसी जगह पे इंडेक्स होता है या नहीं होता, उन्हें फेक इंडेक्सिंग ऊपर की होती हैं। उसके अलावा आपके पैसे ज़ाया होंगे। उसके अलावा जो पेपर है उसके अंदर जो है उसकी कोई अथॉरिटी, कोई उसकी गारंटी नहीं होती और उसकी कोई वैल्यू नहीं होती साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर। तो ये तो बात है कि फेक जो प्रायोरिटी जर्नल के बारे में, और ये जो है अब ये किस तरीके से जो है ना ये टारगेट करते हैं बंदों को। सिमिलरली कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं आपने अक्सर देखी होंगी, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होती हैं वो नॉर्मली लास वेगस के अंदर कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज होती हैं ऐसे ऐसे स्पॉट या ऐसे टूरिस्ट एरिया के अंदर, और उस उनकी हैवी फीस लिखी होती है। बाज दफ़ा आपको ईमेल आती है कि यू आर इनवाइटेड एज अ स्पीकर ओवर देयर, और यू फील दैट कि मुझे उन्हें स्पीकर के तौर पे बुलाया है कि और ये बेसिकली वो टारगेट करते हैं कि अगर आप एक पीएचडी स्टूडेंट्स हैं या अर्ली करियर साइंटिस्ट हैं तो ये आपके करियर के लिए जो है ना वो बड़ा शानदार होगा, और हम आपको एज ए स्पीकर उसके लिए इनवाइट कर रहे हैं। उसके वो शील्ड भी देते हैं, पुरानी कुछ उन्होंने तस्वीरें फेक बना के रखी होती हैं। तो ये जो है ना इनको स्पॉट करना, उनको देखना जो है ना वो बड़ा जरूरी है कि किस तरीके से हम उसको कर सकें। तो उसका जो फार्मूला, जो स्ट्रेटजी है ना, वो बेसिकली उस स्ट्रेटजी जो है वो वेरी वेल नोन स्ट्रेटजी है जिसको हम नाम देते हैं थिंक, चेक और सबमिट का। सो थिंक प्रोसेस के अंदर वो कहते हैं कि सबसे पहले आप इस जर्नल को देखें कि आप इस तरह जो है ना वो ओवरऑल उसको इस तरह चेक कर सकते हैं। सबसे पहले उसकी वेबसाइट को देखें। उसकी वेबसाइट को देख के बाद जो पुराने जर्नल्स हैं के इश्यूज हैं वो ट्राई करें कि कहीं वो अवेलेबल हैं या नहीं है।
उन जर्नल्स के अंदर किन लोगों ने पेपर सबमिट किए हैं, और आप उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, उन प्रोफेसर्स के ऑथर्स के नाम लेके, क्या ये वाकई प्रोफेसर्स हैं और उन लोगों ने वाकई उस जर्नल के अंदर पेपर पब्लिश किया हुआ है, या सम टाइम वो ऐसे ही डाल के पूरे का पूरा ये एक फेक वर्क होता है, फेक एक डिग्री मिल की तरह जिस तरीके से होती है, इस तरीके से ये पेपर मिल होती है, जिसमें अंदर वो फेक पेपर अपलोड कर देते हैं, बाज दफा फेक जर्नल के टाइटल अपलोड कर देते हैं। एट दी एंड उनका ये होता है कि इस तरीके से एक वेबसाइट और ये सारे का सारा जो है वो प्रिपेयर किया जाए कि आपको हर तरफ से वो लगे कि ये एक जो है ना ऑथेंटिकेटेड और एक जो है ना एक अच्छी जर्नल या एक अच्छा कॉन्फ्रेंस है। तो आप जो जब भी इसको इश्यूज को देखेंगे, उसके अंदर जो ऑथर्स पेपर सबमिट को देखेंगे, इससे आपको अंदाजा होना शुरू हो जाएगा। अगर को उसकी कोई पिछली कॉन्फ्रेंस मौजूद नहीं है, अगर वो सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंस नहीं है, अगर उसका लिंक जो है वो किसी बड़ी सोसाइटी से नहीं है, मोतबर सोसाइटी, आजकल सोसाइटियां जो बनी हुई हैं ये भी एक कमाई का एक जरिया है। आपने ये देखना है कि जिस तरीके से मोतबर सोसाइटीज हैं, IEEE होगी, ACM हो गया, इसके अलावा अगर आपको फर्ज किए कि आता है जर्नल फ्रॉम ईस्ट यूरोपियन और जर्नल फ्रॉम अफ्रीकन और जर्नल फ्रॉम नॉर्थ अमेरिकन दिस सोसाइटी, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक करें, एक जगह पे चेक करें, गूगल पे चेक करें, 2-3 जगहों पे क्या इस तरह की कुछ सोसाइटी है, अगर है तो उसकी क्या अथॉरिटी है, वो कितनी जो है ना वो मोतबर सोसाइटी है, उसके अंदर जो नाम एसोसिएट हुए हैं उन्होंने या ऊपर लिखे हुए हैं, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके। तो दूसरा ये है कि एक और चीज कि आप अपने कोलीग्स को देखें जो आपके जिस एरिया के अंदर आप काम कर रहे हैं, किसी बंदे ने इस जर्नल के अंदर पेपर ऑलरेडी या कॉन्फ्रेंस के अंदर सबमिट किया है। फॉर एग्जांपल मैं अपने एरिया में बायोमेडिकल इंफॉर्मेटिक्स कंप्यूटर साइंस के अंदर काम करता हूं, तो मुझे पता है कि इसके अंदर जो टॉप जर्नल्स हैं वो कौन से जर्नल्स हैं। यूजुअली कुछ जर्नल्स जो है हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ने प्रोवाइड किए होते हैं, कुछ वेबसाइट्स जो है आपके जो है आपके एरिया के आपको खुद पता होता है, कुछ आपके कोलीग्स होते हैं। तो ऐसे अननोन जर्नल या ऐसी अननोन कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जिसको आपने पहली मर्तबा सुना है, और उसको अवॉइड करें कि उसके अंदर जो है ना आप अपने पेपर्स जो है ना वो सबमिट ना करें। उसका ISSN नंबर क्या होता है जर्नल का, जो कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग है वो किधर आ रही है, कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग किसी जो है वो किसी जर्नल के अंदर पब्लिश हो रही है, क्लेम कर रहे हैं, या ऑलरेडी पब्लिश हो भी चुकी है। तो ये जो चीजें जो है ना ये बड़ी जरूरी हैं आपके चेक प्रोसेस के अंदर उसको देखने के लिए। फिर ये है कि पीयर रिव्यू का प्रोसेस, कि पीयर रिव्यू जो है ना वो किस तरीके का होता है। जर्नल के अंदर वो नॉर्मली वो जो प्रायोरिटी जर्नल्स हैं वो लिखते हैं कि हम ऑथर्स की जो है ना उनको फैसिलिटेट करने के लिए हम इसका ना प्रोसेस को बड़ा एक्सपेडाइट हमने कर दिया है, और 3 से 5 दिन के अंदर, और सामने वो लिख देते हैं कि हम ना बड़ा रिगरस रिव्यू प्रोसेस है। और लेकिन जब आपको ईमेल आती है, जब उन्होंने नॉर्मली इन वेबसाइट के ऊपर चैट्स भी का भी ऑप्शन होता है, तो वो आपको या फोन नंबर दिया होता है, वो आपको कहते हैं कि जो है ना समटाइम्स तो वो स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल देते हैं, लेकिन जो उनका क्योंकि लोग काफ़ी अवेयर हो गए हैं तो वो इस तरीके से कहते हैं कि हमने कुछ जर्नल्स के पेपर शार्ट हैं, कुछ कॉन्फ्रेंस के पेपर शार्ट हैं, इसलिए जो है ना हमने इसके रिव्यू को प्रोसेस किया हुआ है। उनका एट ऑल रिव्यू होता ही नहीं है। सिंपली आपने पेपर सबमिट किया, ये समझे कि आपने पैसे दिए और पेपर अपना पब्लिश करवा दिया, और इस वजह से इनकी कोई वैल्यू जो है वो साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर नहीं होती, और ये आपके करियर के लिए डैमेजिंग है। दूसरा आ गया इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग भी अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी इंडेक्सिंग है जो कि बी पीरियडरी डिसेप्टिव काइंड ऑफ इंडेक्सिंग है, और जो मोतबर इंडेक्सिंग है हमें पता है, SCI इंडेक्सिंग है, और जो SCI इंडेक्सिंग है, और इस तरह बहुत से आपको पोर्टल मिल जाते हैं जहाँ के ऊपर जर्नल्स की सारी लिस्टिंग है। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको कुछ वेबसाइट्स मेंशन कर दूंगा जहां से आप उसको जर्नल्स को चेक कर सकते हैं। कुछ कॉन्फ्रेंसेस को मैं मेंशन कर दूंगा चेक करने के लिए, जो टॉप कॉन्फ्रेंसेस हैं। उसके अलावा जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, कुछ वेबसाइट्स वगैरह मैं उसको कोशिश करूंगा डिटेल ऐड कर दूं, जिसके ऊपर आप जाके चेक कर सकते हैं कि वैसे पेपर इंडेक्स है, एक अच्छी जगह पे इंडेक्स है या नहीं है,
اور اس کا کوئی ISSN نمبر اس کا ہے یا نہیں ہے، تو یہ آپ اس کو دیکھ لیجیے گا۔ بیفور موونگ فردر میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ نے پیپر لکھ رہے ہیں یا ابھی لکھنا سٹارٹ نہیں کیا، تو میری ویڈیوز کی پوری سیریز ہے ہاؤ ٹو رائٹ ریسرچ پیپر، اس کے اندر میں نے ٹائٹل سے لے کے کنکلوژن تک سٹیپ بائی سٹیپ ڈفرینٹ ویڈیوز بنائی ہیں۔ اس کے اندر میں نے اپنا بتایا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ کہ کس طریقے سے ایک آپ اچھا وننگ پیپر لکھ سکتے ہیں۔ تو میں آپ سے سجیسٹ کروں گا کہ وہ آپ اس کو دیکھیے، اور اس کے اندر جو ہے جس طریقے سے میں اس کو انسٹرکشنز دیے ہیں آپ انسٹرکشن کو انکلوڈ کریں۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو آپ کا پیپر لازمی طور پہ ان ہائی وینیوز کے اوپر جو ہے نا وہ لگے گا، ایکسیپٹ ہو جائے گا۔ اور تیسری ایک اور چیز جو ہے فی کا، سم ٹائم جو وہ فی جو ہوتی ہے وہ ہڈن فی ہوتی ہے۔ سم ٹائمز وہ کہتے ہیں کہ فی ول بی ڈیسائیڈڈ ایٹ دی اینڈ۔ اگر آپ کو وہ ایز اے اسپیکر بلا رہے ہیں، آپ اندازہ کریں اگر آپ کو اسپیکر بنا رہے ہیں، ساتھ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ 3500 یا 2500 یا $3000 آپ اس کی فی پے کریں، ان کو آپ کو فی کرنی چاہیے نا فی۔ تو آپ کو بلانا چاہیے، اگر آپ کو بلا رہی ہیں تو آپ کو ہوٹل کے ارینجمنٹ کریں۔ آپ کو کیوں کہہ رہی ہیں اس طریقے سے کرنا؟ اس طریقے سے جو جرنلز ہیں بہت سارے جرنل آپ دیکھیں، اسپرنگر، ایلزویئر اور دوسرے ان کے جرنل جو ہے وہ ان کو فری ہیں۔ جو اوپن ایکسیس جرنل ہے نا وہ بالکل لیجیٹیمیٹ اور اچھے اور گڈ جرنلز ہیں، وہ ان کا بیسیکلی اوپن ایکسیس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ چونکہ ان کی فی پے کر دیں۔ جیسے میرے پاس NSF یا NIH کی کوئی فنڈنگ ہے تو میں اس کو پوری کی پوری لائف ٹائم کے لیے فی اس کو دے دیتا ہوں اس پبلشر ایجنسی کو۔ اب پبلشنگ جو ہے اوپن پبلش کرتی ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کنٹریز یا وہ اسکولز یا وہ یونیورسٹیز جن کے پاس اس کی سبسکرپشن نہیں ہے، وہ اس کے بغیر اس کے اسٹوڈنٹ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ریسرچ ہے وہ آپ کی جو ہے وہ ڈسیمینیٹ ہوتی ہے، رائٹ بندوں تک جلدی اور ٹائملی جو ہے نا پہنچ جاتی ہے۔ یہ کانفرنسز کیا کرتی ہیں، یہ ان کا یہ کوئی کرائٹیریا کو کلیئر نہیں ہوتا، یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے کہ آپ کو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ مینلی کہ ان کی جو ایفیلیشن ہوتی ہے نا، جس طریقے سے کہ یہ بعض دفعہ انہوں نے ایک کہتے ہیں کہ آپ کانفرنس کے اندر پیپر سبمٹ کریں، اور یہ پیپر جو ہے نا بعد میں جرنل میں جائے گا۔ جو جرنل ہوتا ہے نا وہ بھی ایک فیک اور ان نون جرنل ہوتا ہے، اس کے اندر انہوں نے جو ہے پوری باڈی بنائی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک پورے کا پورا مافیا ہے۔ تو یہ بیسیکلی آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہم ویبینار آرگنائز کراتے ہیں، کس طریقے سے سیمینار آرگنائز کر رہے ہیں، کس طریقے سے ہماری سوسائٹی ہے 2-4 بندوں کے ان نون بندوں کے فوٹو شاپ فوٹوز لگا دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور نارملی یہ جو جرنل آپریٹ ہوتے ہیں یہ بھی ایسے کنٹریز اور ایسے شیڈی ایریاز کے اندر ہوتی ہیں جس کو سے نارتھ کوریا کے اندر یا ایسی ایریا کے اندر جہاں پہ جو ہے وہ جو ہے نا وہ زیادہ رول آف لا جو نہیں ہے، اس وجہ سے وہ بچ سکتے ہیں۔ یہ رپورٹ بھی ہوتے ہیں، یہ بلاک بھی ہوتے ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ اس کو بڑا کیئرفلی ہمیں جو ہے نا اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کو ویلیویٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ کچھ مین پوائنٹس تھے جو میرے ذہن میں کنوے کرنا چاہتا تھا۔ اور اس ساروں کو دیکھنے کے بعد جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو پوائنٹس میں نے ڈسکس کیے ہیں، یہ اس کے اوپر جو ہے وہ یہ پورا اتر رہا ہے جرنل، یہ بالکل جو فیک جرنل نہیں ہے اور یہ پریاٹری جرنل نہیں ہے، تو آپ اس جرنل کے اندر پیپر جو ہے نا وہ سبمٹ کر سکتے ہیں۔ تو اگین جسٹ ٹو سمرائز دیٹ کہ جو اسٹریٹجی ہے اس کو ہم بولتے ہیں کہ تھنک۔ سب سے پہلے آپ نے اس کو سوچنا ہے کہ یہ پورا جس طریقے سے میں نے آپ کو ڈفرینٹ ایگزامپلس دی ہیں، کیا یہ جرنل اس طریقے سے جو ہے نا وہ اپروچ کر رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے وہ آپ نے اس کے بیس پہ انالائز کرنا ہے، اور جب آپ انالیسس سے یہ پاس یا فیل ہو جائے، اگر پاس ہو جائے تو آپ اس کو سبمٹ کر دیں، اور اگر فیل ہو جائے تو آپ اس کو اوائڈ کر لیں۔ تھینک یو سو مچ، ہوپ سو کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ لرن کیا ہوگا۔ تو پلیز اس کو شیئر کریں، میری ہیلپ کریں اس کو میسج کو اسپریڈ کرنے کے لیے، اور ایز اے ٹوکن آف تھینکس آپ اگر چینل کو سبسکرائب کریں تو یہ میرے لیے ہیلپ فل ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔